जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 13। आज हम लोगों का काम है रोम्बस। रोम्बस पैरेललोग्राम पढ़ लिए हैं, आज रोम्बस पढ़ना है। तो रोम्बस का हिंदी क्या होता है? सम चतुर्भुज। सम माने समान, चतुर्भुज माने चार भुजा वाला। नहीं, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चार का चारों साइड इक्वल हो। तो चार का चारों साइड इक्वल हो, इसका मतलब क्या? वो तो स्क्वायर भी होगा। क्या? चार का चारों साइड इक्वल, इसका मतलब वो स्क्वायर भी होगा। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस है। क्या है? स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना। इसमें क्या है कि ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी आपको इतना ध्यान में रखना है क्योंकि इसका यूज बाद में बार बार है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, एक तो रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल, एक प्रॉपर्टी। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा डायगोनल्स, जैसे रोम्बस में होता था डायगोनल्स आर इक्वल, बट रोम्बस में स्क्वायर में होता था डायगोनल्स आर इक्वल, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सही बात है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। जैसे ई डायगोनल था, यहां काटे, यानी इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर, और ई डायगोनल था तो यहां काटे तो इसका लेंथ इस डायगोनल के बराबर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, सबसे मेन प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी ये जो आपका एंगल है, देख रहे हैं ना, ये जो आपका एंगल है यह क्या है? राइट एंगल है। यानी एक एंगल जब राइट एंगल होगा, नहीं, जैसे मान लो ई वाला एंगल राइट एंगल है तो इसके अपोजिट ई वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट ई राइट एंगल होगा। ई एंगल मान लो राइट एंगल होगा तो फिर ई एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम पहले लिख देते हैं। अब कहिए जानना इतना क्यों जरूरी है? जानना क्यों जरूरी है? यदि आप नहीं जानिएगा तो फिर इसका क्रियाक्रम कैसे होगा? नहीं, जैसे हमको आपको पढ़ाना है, ठीक है, क्या कहते हैं, क्या नाम है, पापा जी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, बाबा क्या करते थे, नाना जी क्या करते थे, नानी क्या करती थी। नहीं, सवेरे उठते हैं तो घर का काम करते हैं कि नहीं पूछते हैं, भाई बहन में झगड़ा करते हैं कि नहीं, सारा बात पूछ लेते हैं ना। उन्हें हम अपने दिमाग में सेट करते हैं, उस हिसाब से समझते हैं कि बच्चा इस नेचर का है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से यह समझ सकता है। तब न उस टाइप का एग्जाम्पल दे दे के आपको बताते हैं, तब आप समझते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको रोम्बस पढ़ना है तो रोम्बस के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए ना। यदि सारी जानकारी आपके पास है, फॉर्मूला है और आपको कैलकुलेशन आता है तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? सवाल ही नहीं है नहीं बनने का। क्या? यानी उसका टोटल जितना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए और कैलकुलेशन, तीनों चीज में है। हम तो आपको तब नंबर देंगे कि कंसेप्ट भी सही हो, फॉर्मूला भी सही हो, कैलकुलेशन भी सही हो। आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, स्कूल का एग्जाम देते हैं, वहाँ सीबीएसई का रूल है, कंसेप्ट सही तो कुछ परसेंट नंबर, फॉर्मूला सही तो कुछ परसेंट नंबर, कैलकुलेशन सही तब जाके पूरा नंबर। नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा सही तब पूरा नंबर तो नहीं नंबर। आप समझ गए? यानी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, मेंसुरेशन पार्ट 13 आपका आज का टॉपिक है। मेंसुरेशन पार्ट 13 किसके लिए भाई? 7, 8 और 9 के लिए। टॉपिक क्या है आपका? रोम्बस। क्या है? रोम्बस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? और ज्यादा पढ़ना है रोम्बस के बारे में, और सब थ्योरम कैसे कैसे प्रूव किए हुए हैं, हर एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, है ना। वो आप ज्योमेट्री वाला में देखिए, क्वाड्रिलेटरल वाला में, क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें 10-12 का वीडियो है, उसमें जाके आप देखिए। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज माने समान चतुर्भुज, समान भुजा वाला। नहीं, चलिए, जैसे अब एक सम चतुर्भुज आप बना लीजिए, ठीक है। जैसे एक रोम्बस हम बना लिए,
बना लिए, ठीक। एक रोम्बस बना लिए, इसका नाम ले लीजिए, इसका नाम हम ले लेते हैं क्या, कुछ अलग नाम लेगा क्या, लो ए बी सी डी। पहले प्रॉपर्टी से देखो कि क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑल साइड्स इक्वल, प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, हो गया। उसके बाद कहे थे हम क्या कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, दो प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरा प्रॉपर्टी हम कहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पहले उस पर आ जाओ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे एक डायगोनल मेरा ई हुआ और दूसरा डायगोनल ई हुआ, और कहां पर कटा, ओ पर कटा। इसका मतलब क्या बोलते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। और एक सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या बोले थे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, यानी राइट एंगल का मतलब ई मेरा राइट एंगल, ई भी राइट एंगल, तो ई भी और ई भी, यानी चार का चारों एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ना प्रॉपर्टी है मेरा, सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरा को क्या करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यानी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर क्या, परपेंडिकुलर, नहीं क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी कर सकता है, परपेंडिकुलर भी है और क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर सकता है। अब आ जा, अब हम इसमें आते हैं, इधर प्रॉपर्टी हो गया, अब इसके फॉर्मूला का हमको काम है, तो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। पहले पेरीमीटर में आ जा, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो भाई पेरीमीटर माने क्या, बाउंड्री, बाउंड्री क्या है, चारों सेम, चारों साइड सेम, यानी 4 इंटू इच साइड, नहीं पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू इच साइड, हो गया। अब आ जा, हमको बताना है कि एरिया ऑफ रोम्बस, क्या बताना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक। अब हम इस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इसमें से हम हटा देंगे, इस जगह क्यों चलेगा, क्या पेरीमीटर हो गया। चलिए एक बात बताओ, यह एक फिगर है, इस फिगर का एरिया हमको निकालना है, चलो इस फिगर का एरिया निकालना है, तो यदि हम बारी बारी से चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, कि चारों ट्रायंगल के एरिया को हम जोड़ दें, तो चारों ट्रायंगल के एरिया को यदि हम जोड़ देते हैं तो इसी फिगर का एरिया निकलेगा, और ये फिगर क्या है, रोम्बस, यानी एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ क्या, 4 ट्रायंगल्स। और एक सुविधा आपके पास क्या है कि चार का चारों ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जो कहिए राइट एंगल ट्रायंगल कहिए चाहे राइट ट्रायंगल कहिए। और राइट ट्रायंगल जब है ऑलरेडी आपके पास बेस और क्या है, हाइट है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, नहीं। इस प्रकार से चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल के चारों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, नहीं हो जाएगा, कह दिए। अब करके देखिए, जैसे आप निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, इसमें आपको एक सुविधा है, आप बेस ओबी को भी ले सकते हैं, बेस एओ को भी ले सकते हैं, जिसको लेना है उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लीजिए ले लेते 1/2 इंटू बेस ले लिए ओबी और हाइट ले लिए क्या, ओए, हाइट क्या ले लिए, ओए, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं दूसरा ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या, बीओसी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 इंटू OB इंटू OC इंटू OB इंटू OC। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बेस हाइट आप समझ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाले हुए हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, ये भी हो गया। अब इसमें आ जाए COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD 1/2 इंटू क्या OC इंटू क्या OD। फिर अब आ जाइए इसमें AOD में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD 1/2 बेस क्या कुछ भी ले लीजिए OD इंटू क्या OA हो गया। इस सबको यदि आप जोड़ते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD होगा कि नहीं होगा। चलिए चारों को हम जोड़ दिए, इसको हम सीधा लिख देते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या ABCD इज इक्वल टू। अब एक चीज देखो कि 1/2 सब में है 1/2 सब में है, तो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, देखो OB इंटू OA क्या क्या बचा, सो देखो OB इंटू OA प्लस OB इंटू OC प्लस OC इंटू OD प्लस OD इंटू OA, ये ना बचा। अब एक चीज देखो, अब इसको जैसे फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं वैसे दो दो करके हम लेते हैं, ठीक। इसको रहने दो, इसको सीधा एक साइन दे दिए कि एरिया ऑफ रोम्बस, ऐसा कर दो एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। 1/2 लिए हुए हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ले लो। पहले इसके बारे में सोचो, OB OA OB OC, ठीक, OA और OC, इसमें से आप OB कॉमन ले सकते हैं आराम से, ठीक। तो OB यदि हम कॉमन ले लिए, इधर क्या बच गया OA प्लस OC बच गया। अब आ जा इसमें, ये बाई का साइन नहीं है, हम यहाँ दिखाए हैं कि यहां से यहां तक, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं OD नहीं कॉमन ले सकते हैं, क्या है OC OD OD OA, OD कॉमन ले लिए, ठीक है। इसमें हम प्लस OD कॉमन ले लिए तो OC प्लस OA बच गया। चलो अब एक चीज देखो, 1/2 ये क्या होगा OB इंटू OA प्लस OC क्या होगा OA प्लस OC यानी AC, यानी OB इंटू AC हो गया, प्लस OD यहां है इंटू OC प्लस OA, OC प्लस OA क्या हो गया AC। अब ये दोनों में भी हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे AC, यानी 1/2 तो रहने दो, AC कॉमन ले लो तो OB प्लस OD, ठीक। अब देखो OB मीन्स BD नहीं, यानी 1/2 इंटू AC इंटू BD। ACBD है क्या इस ट्रायंगल का, हम ना माने है ACBD, तुम दूसरा चीज मान लेगा तो दूसरा आ जाएगा। वास्तव में यह रोम्बस से क्या है डायगोनल है, नहीं, आपके लिए फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी D1 इंटू D2, यही फॉर्मूला यहां से जन्म लिया हुआ है जिसका यूज आप कीजिएगा, ठीक है। यानी एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब समझ गया बात है, ये तुमको पता रहना चाहिए कहां से जन्म हुआ। अब इसका यूज करो, क्या अब तो सिर्फ फॉर्मूला याद हो गया, कैलकुलेशन करना है, कंसेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया, अब कैलकुलेशन करना है, वो तुम्हारा काम है। चलो अब क्वेश्चन में आ जाओ, एक दो क्वेश्चन किया जाए।
चलिए देखो अब एक आध क्वेश्चन देखो, कोई छोटा मोटा कोई भी। एक तो डायगोनल दिया रहेगा, दोनों डायगोनल दिया रहेगा, एरिया कहेगा निकालने के लिए। ऐसा भी हो सकता है एगो डायगोनल देगा, एगो साइड देगा, एरिया निकालने के लिए कह सकता है क्या। कहां से स्टार्ट है? द एरिया ऑफ रोम्बस इतना, पेरीमीटर इज इतना, फाइंड द एटीट्यूड। ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। ठीक, एक क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ अ रोम्बस, द साइड ऑफ अ रोम्बस इज कितना? 6.5 इज 6.5 cm and altitude is 5.4 cm। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा, अभी तो पढ़े हम रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये कहाँ से आ गया बेस और एल्टीट्यूड वाला? तो भाई साहब दुनिया का जितना भी रोम्बस है, दुनिया का जितना भी रोम्बस है वह पैरेललोग्राम है। ऑल रोम्बस आर क्या? पैरेललोग्राम। बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। जाके देखिए ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक, यानी यहां पर हम उस रूल को लगा सकते हैं कि नहीं? क्या? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी 6.5 cm इंटू 5.4 cm, जितना आएगा उतना cm²। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसीलिए इसको हम बता दिए, ऐसा नहीं आप खोजने लगिएगा डायगोनल 1 और डायगोनल 2। दूसरा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 72 मीटर स्क्वायर। 72 मीटर स्क्वायर। इट्स पेरीमीटर इज 32 cm। 32 cm, ये भी cm स्क्वायर है। इट्स पेरीमीटर इज 32 cm। निकालना क्या है? एल्टीट्यूड। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। अब देखो, पेरीमीटर जब हमको 32 दिया हुआ है तो इच साइड निकाल लेंगे। इच साइड कितना? इच साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4, यानी 32/4, यानी 8 cm। इच साइड निकल गया, एरिया दिया हुआ है, एल्टीट्यूड नहीं निकल जाएगा? कैसे? एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाइट है ना, एल्टीट्यूड है। क्या निकालना हमको? ए बाई क्या? बी, यानी एरिया बाई बेस। एरिया कितना? 72। ये कितना निकला है इस साइड? 8, यानी क्या? 9 cm। ठीक है, अभी तक आपको डायगोनल नहीं आया है। अब आ जाइए क्वेश्चन में। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। इसको साफ कर देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्वेश्चन है, having each side is 13 cm. Each side is 13 cm and one diagonal इज कितना cm? 24 cm। डायगोनल कितना cm? 24 cm। ठीक है, बनाइए, रोम्बस बनाइए। बन गया। मान लो कि एक डायगोनल है, यह कितना cm है? 24 cm, और साइड है 13। ये मान लो साइड, सब साइड 13। इसको हम एक दूसरा डायगोनल ले लिए, ये कटा यहां पर, ये कितना हो गया? 12। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी कितना एंगल पर? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री हो गया, तो यहां से यहां कितना हो गया? 12 हो गया।
अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या होगा इसका हाइपोटेनस, ये क्या हुआ बेस, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये 12 ये 13 तो कितना होगा 5, क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। और जब ई 5 नहीं तो मिड पॉइंट पर कटा हुआ है ना, ये भी 5, यानी डायगोनल का लेंथ कितना 10 cm। अब समझ गए बात, ये डायगोनल का लेंथ कितना cm 10 cm। क्लियर? चलो अब आ जाए इतना टाइम, अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक।